रहीम। बेटा आज का हमारा टॉपिक है ओरिजिनली द डिसऑर्डर्स ऑफ द आई, और हमने दो डिसऑर्डर्स, वैसे तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं लेकिन मैं दो डिसऑर्डर्स जो आपकी किताब में मेंशन है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और थोड़ा सा हम आखिर में हिंट थोड़ा सा पढ़ेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स एंड ऑप्थेल्मोलॉजी। तो मैं आपको बताऊंगा मायोपिया क्या है। अगर आप गौर करें ना बेटा, तो आपको एक बात का पता है कि बेटा दो तरह के, अच्छा पहले मैं इसको डिफाइन कर लूँ। इसको हम कहते हैं बेटा करीब नजरी, क्या कहते हैं, या जिसको कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस या शॉर्ट साइट, ठीक है। और अगर मैं हाइपरमेट्रोपिया करूं तो इसको हम कहते हैं बईद नजरी या फार साइटेडनेस या फार साइट, ठीक है जी। ये बंदा करीब की चीजों को सही देख सकता है, दूर की चीजों को नहीं सही देख सकता। वो बंदा दूर की चीजों को सही देख सकता है, करीब की चीजों को सही, कहते हैं ना करीब दी नजर लग गई ऐनक ते दूर दी नजर ऐनक लग गई, ये वो हिसाब किताब है। अब मैं आपको इससे पहले ये कि मैं ये शुरू करूं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। बेटा याद रखना, लेंस होते हैं दो तरह के। क्या होते हैं? एक लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, आपको पता है ना। कॉन्वेक्स मतलब जो साइडों से ऐसे ऐसे बाय चौड़ा हो, दरमियान से और नुकरों से वो पतला हो, ये इस तरह से। और एक होता है बेटा कॉनकेव लेंस, जो कि साइडों से जो है वो चौड़ा होता है और दरमियान से पतला होता है, ठीक। याद आपने ये बात रखनी है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, वो बेटा कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग से मुराद ये है कि उसमें से जो लाइट होती है ना, वो जो भी गुजरती है वो उस लाइट को एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर देता है, एक पॉइंट पे कन्वर्जन उसकी कर देता है। कन्वर्ज करना, किसी चीज़ को जोड़ के, जिस तरह आप अक्सर गौर करें तो हम एक शीशा लेते थे बचपन में, और वो ऐनक वाला शीशा, दादी की ऐनक वाला शीशा जो फोकस कर देता है, वो सूरज की रोशनी के करीब करके ना नीचे कागज़ रख देते थे। वो कागज़ के एक पॉइंट पर रोशनी डालता था और उसको आग लगा देता था। सूरज की सारी रोशनियों को इकट्ठा करके एक पॉइंट पे लगा देते थे और वहाँ आग लग जाती थी, और ये हमने खुद किया, सही है। तो बताने का मकसद ये है कि ये जो लेंस होता है ना, ये कन्वर्ज करता है, शुआओं को एक पॉइंट पे इकट्ठा फोकस करता है, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और जो दूसरा लेंस है ना बेटा, वो जो उसको शुआएं मिलती है ना, वो उनको डाइवर्ज कर देता है, वो उनको फैला देता है। ये कॉनकेव लेंस है और ये डाइवर्ज करता है, और ये कॉनकेव लेंस है, और ये कन्वर्ज करता है, और ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब याद रखें, हमारी आंख में होता है कॉन्वेक्स लेंस, आपने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ आई में। कॉन्वेक्स लेंस है हमारी आंख के अंदर, और उस लेंस ने फोकस करना होता है रेटिना के ऊपर। क्या करना होता है बेटा? अब ये यहां तक तो आप बड़ी अच्छी तरह बात समझ गए। अब अगर आप गौर करें तो आई बॉल क्या हो गया जी? इलोंगेट हो गया। अगर आई बॉल थोड़ा सा क्या हो जाए, लंबा हो जाए, थोड़ा सा ऐसे लाइक, ये देखिए गौर करें, नॉर्मल, अगर मैं नॉर्मल आपके सामने बनाऊं ना, तो फर्ज किया ये है बेटा आंख, मैं ऐसे कर देता हूं, ये है बेटा आंख का रेटिना। ये क्या है? रेटिना। आपको पता है इमेज रेटिना के ऊपर बनना चाहिए, अगर रेटिना के आगे पीछे बनेगा तो मसले मसाइल होंगे। रेटिना के ऊपर इमेज बनता है तो नजर आता है ना। अच्छा, ये है जी रेटिना, और बेटा ये आपको पता है कि ये वो लेंस है, नॉर्मल लेंस। फर्ज किया ये है जी हमारी आंख का कॉन्वेक्स लेंस। क्या है? ठीक है जी। अब जो इसके ऊपर फर्ज किया ये एक चीज है, और ये, या फर्ज किया ये एक चीज है, ठीक है जी। अब बेटा यहां से जो शुआ गुजरेगी, और यहाँ से जो भी मतलब शुआएं इधर दरमियान वाली भी है, तो मैंने सिर्फ नुकरों वाली बनाई है, वो सारी इकट्ठी फोकस होंगी और वो रेटिना के ऊपर जाके यहाँ पे इमेज बनाएगी। क्या बनाएगी?
इमेज ऑन द रेटिना। सही है, ये बन गया। मैं किसी और कलर से बना देता हूँ ताकि आप इसको लाइन को कंफ्यूज ना कर जाए। ठीक है, अब बेटा ये है नॉर्मल, ये क्या है, ये उधर भी काम आएगी और इधर भी काम आएगी। लेकिन बेटा अगर ये आई बॉल जो है ना ये हो जाए थोड़ा सा इलोंगेट, थोड़ा सा ऐसे ऊपर लंबा, पतला और लंबा हो जाए अगर ये लेंस, तो फिर पता क्या होता है, फिर ये होता है बेटा, यानी फिर ये होता है, ये देखें आप लेंस, ठीक है, और रेटिना, ठीक है। वो किताब में इसको पूरा गोल बनाया हुआ है, मैंने नहीं बनाया, ठीक है। तो जो इमेज होता है ना बेटा वो इस तरह बन जाता है, रेटिना से पहले कहाँ बन जाता है, ठीक है। इमेज कहाँ बन जाता है, यानी देखो अगर मैं आपको इसकी वजह बता दूं तो हमने क्या कहा, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, ठीक है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, द पर्सन इज अनएबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर की चीजों को, ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। इमेज कहाँ बनता है, इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है, और ब्लर इमेज आता है। सही है जी। तो बेटा ये देखें आप, ये लाइन को मैं बढ़ाऊं ये, तो यहाँ पे इमेज एक इतना छोटा सा इमेज बनने की बजाय इतनी वो चीज़ ब्लर नज़र आती है, तो आपको दूर की चीज़ प्रॉपर नज़र नहीं आती, मायोपिया, ठीक है। अब मैं करता क्या हूं बेटा, मैं इसके आगे एक डाइवर्जिंग लेंस लगा देता हूं, ठीक है। वो डाइवर्जिंग लेंस क्या करेगा, वो बेटा इसको थोड़ा सा डाइवर्ट कर देगा, इसको भी थोड़ा सा डाइवर्ट कर देगा, समझ रहे हैं ना। और अब जब ये फोकस होंगी तो ये सीधी उस पॉइंट के ऊपर ऑलमोस्ट फोकस हो जाएंगे। सही है, यानी इसको हम आम जुबान में कहते हैं, ये देखो वो दीवार है रेटिना, वो दीवार है, या ये दीवार समझे, ये है रेटिना, ठीक है, और ये शुआ है, ये जा रही हैं और ये बनती हैं रेटिना से पहले, इमेज पहले बना देती हैं, तो ये दीवार पे बनना चाहिए। तो मैं पहले इन शुआओं को थोड़ा सा बाहर करूँगा, फिर फोकस करके सीधा दीवार के ऊपर आ जाएंगे। और वो काम कितना कि जितना इनका फोकस हट रहा हो उतने डिग्री का, उतने पावर का कॉनकेव लेंस उसके बाहर लगा देते हैं, तो ये कंडीशन सॉल्व रेक्टिफाई हो जाती। बेटा समझ आई लिशा आपको भाई, सही है। यानी प्रॉब्लम क्या है, दिस कंडीशन इज काज्ड बाय द इलोंगेशन ऑफ आई बॉल in which the person is unable to see the distant objects clearly. The image is formed in front of retina. This condition can be rectified by placing a concave lens in front of the eye, जो कि वो कर देता है। सही है जी, समझ आ गई ये बेटा जी, समझ आ गई बात। अब ये तो नॉर्मल था, दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हाइपरमेट्रोपिया दोबारा बना देता हूँ। हाइपरमेट्रोपिया क्या होगा, अगर आप गौर करें, ये है जी रेटिना, ठीक है, आई बॉल कंप्रेस हो जाती है, क्या हो जाती है, तो ये है बेटा रेटिना और ये है हमारी आंख का लेंस, और ये थोड़ा सा क्या हो गया, कंप्रेस और मोटा, ठीक है जी। अब क्या हुआ कि ये जो शुआएं हैं उनको फोकस करेगा। प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये देखें आप, ये उन शुआओं को फोकस करेगा लेकिन कुछ जो है वो दूर तक, लाइक दिस। तो रेटिना के ऊपर इमेज नहीं बनता, इमेज जो है वो रेटिना के, वर्चुअल इमेज रेटिना के पीछे बनता है।
प्रॉब्लम क्या हुई? थिकनिंग ऑफ द आई बॉल, थिकनिंग ऑफ द लेंस, ठीक है, या कंप्रेशन ऑफ द आई बॉल, आई बॉल, ठीक है। द पर्सन कैंट सी द नियर ऑब्जेक्ट्स, जो चीज नजदीक होगी वो नहीं देख पाएगा। जब वो नियर ऑब्जेक्ट नहीं देखेगा, इमेज कहां बनेगा? इज बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे इमेज बनता है। अब इस कंडीशन के लिए मैं क्या करूंगा? ये शुआएं दूर जा रही हैं, मैं पहले उनके आगे एक कॉनकेव लेंस रख दूंगा, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस रख दूंगा, एक दूसरा कॉन्वेक्स लेंस, मैं उसको ग्रीन से बना देता हूं। ये देखिए, ये मैंने पहले एक कॉन्वेक्स लेंस रखा, उसने इन शुआओं को थोड़ा सा अंदर को बेंड कर दिया। आपको पता ही है ना, कॉन्वेक्स लेंस शुआओं को थोड़ा सा बेंड करते हैं, और अब यहां तक उसने कर दिया है, तो अब ये दूसरा लेंस जो है वो उनको सही पॉइंट के ऊपर फोकस कर देगा। समझ गए? द पर्सन इज, यानी दिस कंडीशन कैन बी रेक्टिफाइड बाय प्लेसिंग अ कॉन्वेक्स लेंस इन फ्रंट ऑफ द आई। तो कॉन्वेक्स लेंस पहले थोड़ा सा कन्वर्ज करेगा, फिर बाकी की सही मेन कन्वर्जन जो है वो आंख वाला लेंस करेगा। जितनी कन्वर्जन वो कम कर रहा होगा, उसके हिसाब का एक लेंस लेके बाजार से, तो वो हम अपनी ऐनक में लगा लेंगे। बेटा सहरिश समझ आ गया? ये है जी मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और उनकी प्रॉब्लम्स और उनका सॉल्व। आखिर में थोड़ा सा पॉइंट है, दैट इज 2 साइंसदानों के बारे में लिखा हुआ है। एक है अली बिन ईसा, और ये बड़े अजीम साइंसदान, बेटा इन्होंने किताब लिखी थी ऑप्थेल्मोलॉजी के ऊपर। ये बहुत अच्छे डॉक्टर थे, तो उस वक्त के इन्होंने किताब लिखी थी, तो उसके ऊपर इन्होंने 133 आई डिजीज़ के बारे में लिखा था, और इवन बहुत सारी दवाइयाँ भी बताई थी कि इस बीमारी में ये देनी है, इस बीमारी में ये देनी। आँख के ऊपर इनकी बहुत बड़ी रिसर्च थी, सही है, और उस वक्त ये माने ताने इंसान थे, ठीक है जी। और उसके बाद दूसरे नंबर पे, डेट्स वगैरह याद रखिएगा, इसमें से MCQ आ जाता है। दूसरे नंबर पे थे अली बिन, या वो इब्नुल हैज़म कहते हैं, ऐसे है ना, HATHYM, HAYTHAM, ठीक है, ठीक है। इब्नुल हैशम भी कहते हैं हम इनको, इब्नुल हैज़म भी कहते हैं, इब्नुल हैदम इंग्लिश में आ जाए। ये बेटा ऑप्टिक्स के बादशाह थे, एक तरह से फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहते हैं। इन्होंने पिन होल कैमरा, आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ, पिन होल कैमरा भी इजाद किया था। और आंख की बेसिकली इन्होंने विजन के ऊपर, कि बेसिकली हमारी आंख देखती कैसे है, उस असूल को पूरे को एक्सप्लेन किया। इसको थ्योरी ऑफ विजन कहते हैं, आज भी प्रूव्ड है इनकी बातें, सही है। और इन्होंने उसी असूल को इस्तेमाल करके पिन होल कैमरा इजाद किया था, सही है। थोड़ा सा उसमें सुराख होता था, वो पिन निकालते थे, रोशनी अंदर जाती थी, जो भी चीज़ अंदर जाती थी उसका ग्राफिक फिल्म के ऊपर इमेज बन जाता था, फिर वो बंद कर देते, सही है। तो ये जो है ये बेसिकली इनकी खिदमात हैं मुसलमान साइंस। बाकी आप पढ़ लेंगे। एक छोटी सी बात लिखी हुई है, वो आपने पता है कि जो उल्लू होते हैं, ओल होते हैं, वो दिन के टाइम वो बाहर नहीं निकलते। क्यों बाहर नहीं निकलते? क्योंकि उन्होंने नींद नहीं करनी होती। वो बेसिकली इसलिए बाहर नहीं निकलते कि उनको उनकी आंखों में कोन्स जो है वो कम होते हैं और रॉड्स ज़्यादा होते हैं। तो जो कोन्स होते हैं वो उनको क्या करते हैं, एक कोन्स कम है तो कलर डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, दिन के टाइम विजन प्रॉपर नहीं होगा। और दूसरा रॉड ज़्यादा है, तो आपको पता है रॉड डिम लाइट में देखने में हेल्प करते हैं, और अगर रॉड ज़्यादा हो तो दिन के टाइम उनकी आंखें चुंधिया जाएंगी, सही है। रात के टाइम वो बाहर निकलते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा रॉड्स उनकी आंखों में होते हैं, और दे कैन सी इन द वेरी डिम लाइट, जब हमें नज़र नहीं आ रहा होता। तो ये छोटा सा एक पॉइंट था। ये कलर ब्लाइंडनेस के हवाले से भी एक पॉइंट है कि जो फौज वगैरह में जाते हैं या जो एयरपोर्ट पे जाते हैं, जो पायलट्स वगैरह होते हैं, उनके लिए कलर ब्लाइंड ना होना शर्त है। क्योंकि अगर वो किसी कलर ब्लाइंड हो तो खुद सोचें कि यही कलर्स होते हैं, माल्टे रंग और रेड कलर का एक गुब्बारा होता है एयरपोर्ट के ऊपर, और लाइट्स भी होती हैं जो उनको शो करती हैं कि आपने यहाँ उतरना है फ़्लाइट में। तो अगर वो बंदा फ़र्ज़ किया रेड ब्लाइंड हो और उसे पता ही ना चले कि कौन सी रनवे पे है, रात के टाइम तो सड़क तो नज़र नहीं आती ना, रात के टाइम तो वो लाइट्स नज़र आती हैं जो रनवे के ऊपर होती हैं, तो वो किस तरह से उतरेगा।
तो इस तरह समझ आ गई बात की बेटा। चलो जाओ।